जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या है, जिसकी वजह से उनकी पिछली कई किस्तों का पैसा नहीं मिल पाया है और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है वैसे वैसे 17वीं किस्त का आने का जो समय है वो भी नजदीक आता चला जा रहा है। तो इस कारण आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि भाई 16वीं किस्त के दौरान भी आपको पैसा नहीं मिल पाया था एफटीओ प्रोसीड नो की वजह से, और हो सकता है कि अब 17वीं किस्त के दौरान भी आपको वंचित रहना पड़े। तो इससे पहले कि आपकी किस्त आपको ना मिल पाए, आपको तुरंत एक काम करना होगा। आज की इस वीडियो में आपके एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या का पूरा कंप्लीट समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। तुरंत ये काम कीजिए, तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। इसकी पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे हम समझेंगे कि किन कारणों की वजह से आपका एफटीओ प्रोसीड नो ही रहता है। आपको जितने जितने भी काम बताए गए थे करने के लिए वो सभी आपने कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आपका एफटीओ प्रोसीड नो ही है। तो चलिए स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपके स्टेटस को चेक करना होता है। जब भी आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि में कोई भी समस्या को देखते हैं तो आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करेंगे। स्टेटस को कैसे चेक करते हैं हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। इसके लिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक का हमने अकाउंट यहां पर ओपन किया हुआ है। यहां पे आप लैंड सीडिंग देखेंगे तो ओके है, यस यहां पे आ रहा है, ई केवाईसी भी यस है। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, वो भी यहां पे यस है, लेकिन उसके बावजूद भी एफटीओ प्रोसीड नो है। इसका क्या रीजन है, क्यों आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में एफटीओ प्रोसीड नो रहता है? मैक्सिमम आपको यही बताया गया है कि आपका लैंड सीडिंग, आपका ई केवाईसी, आपका आधार सीडिंग यस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका एफटीओ प्रोसीड जो नो अभी आ रहा है वो यस हो जाएगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी भी एफटीओ प्रोसीड की समस्या समाप्त नहीं हुई है, बराबर आ रही है। अब 17वीं किस्त का नंबर आ रहा है, यानी कि किस्त नंबर 1 से लेके 17 नंबर तक की किस्तों का पैसा आपको नहीं मिल पाया, तो ये बहुत दुख की बात होगी। तो आज की इस वीडियो में इसका हम पूरा समाधान आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि इनका यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका देखते हैं कि कौन सी बैंक में इनका आधार लिंक है। तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे माई आधार की साइट पर जाकर हमने इनकी मैपिंग स्टेटस को चेक किया तो पता चला कि इनका जो आधार लिंक है फिलहाल वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक सेविंग अकाउंट में इनका आधार लिंक है। बैंक सीडिंग स्टेटस आपको यहाँ पे यस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो लास्ट अपडेट है वो 29 दिसंबर 2023 की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इनका जो आधार अपडेट हुआ था, एनपीसीआई पर जो लिंक हुआ था, वो दिसंबर 2023 में हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई भी किस्त अभी भी इनको प्राप्त नहीं हुई है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे इनका एफटीओ प्रोसीड नो है, यानी कि 10वीं किस्त तक इनका पैसा नहीं आया है। हो सकता है कि 9वीं किस्त तक इनको पैसा मिला हो और उसके बाद जो 10वीं किस्त से इनका पैसा अभी भी रुका हुआ है। तो इस केस में आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को क्या करना होगा कि आप जब देख रहे हैं कि आपकी तीनों चीजें यस है और जब आप अपना माई आधार की वेबसाइट पर अपना आधार सीडिंग देख रहे हैं तो वहां पर भी आपका आधार लिंक आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम पीएफएमएस की वेबसाइट पर लास्ट इनका स्टेटस को चेक कर लेते हैं कि पीएफएमएस की वेबसाइट पर इनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट का क्या स्टेटस है, जिससे कि हमें ये पूरी कंप्लीट जानकारी मिल पाए और हम डिसीजन ले पाए कि इनको अब क्या करना होगा। यहां पर हमने इनका पीएफएमएस की वेबसाइट पर जब इनका स्टेटस चेक किया है तो यहां पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है और यहां पर जो मैसेज मिल रहा है कि बेनिफिशियरी इज रिजेक्टेड एज अकाउंट टाइप इज अदर देन SB/SBA/JD। इसका मतलब है कि पीएफएमएस डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि जो अकाउंट यहाँ पे अपडेट है पीएफएमएस के पास वो ना तो इनको सेविंग लग रहा है और ना ही जनधन अकाउंट लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गौर करेंगे कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट अपडेटेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड भी यहाँ पे मेंशन है। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इनका जो पैसा रुका हुआ। आधार सीडिंग स्टेटस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि 2023 से पहले इनका जो पैसा आता था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में आता था और जब इन्होंने अपने बैंक अकाउंट को चेंज कराया या फिर उन्होंने नया अकाउंट ओपन कराया तो आधार कार्ड वहां से हटके यहां पे मैप हो चुका है, बट पीएफएमएस की साइट पर इनका ये अपडेट नहीं हो पाया है। तो इस केस में ये दो काम इनको करने होंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 7 किस्तों का गैप होने जा रहा है जब से इनका पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए सबसे पहले इनको पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर अपनी एक कंप्लेंट को लॉन्च करनी होगी, अपनी समस्या बतानी होगी
होगी, या फिर ये किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं पीएफएमएस के रिगार्डिंग कि पीएफएमएस की वेबसाइट पर इनका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो अकाउंट है वो यहाँ पे प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है। अब इसके अलावा अगर आप ये भी ना करना चाहें तो डायरेक्टली आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के विभाग में जाएंगे, अपने तहसील में कृषि विभाग में जाकर अपनी समस्या को बताएंगे तो वहां से भी आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मात्र यहाँ पे जो रीजन है इनका एफटीए प्रोसीड नो रहने का वो सिर्फ यही है कि पीएफएमएस की वेबसाइट पर इनका जो नया अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आधार सीडिंग का जो स्टेटस है वो वहां पे अपडेट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इनको ये समस्या कंटिन्यू दिखाई दे रही है। तो आपकी समस्या को समाधान कराने का बस यही रास्ता है। इसी तरीके से आपको आपके इस एफटीए प्रोसीड से छुटकारा मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।